साथ संगत जी, सत श्री अकाल। आज के समय में ज़्यादातर लोग व्रत को बहुत बड़ा धर्म मानते हैं। कोई नवरात्रि करता है तो कोई करवा चौथ, तो कोई एकादशी भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या व्रत रखने से सच में परमात्मा प्रसन्न होते हैं या सिर्फ ये एक परंपरा और पाखंड बनकर रह गया है? आज की ये साखी श्री गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़ी हुई है, जो हमें व्रत का असल अर्थ समझाती है। एक समय की बात है, श्री गुरु नानक देव जी अपने प्रिय साथी भाई मर्दाना जी के साथ हरियाणा के सिरसा नगर पहुँचे। उस समय वहाँ मुसलमान फ़कीरों का बड़ा मेला लगा हुआ था। सिरसा को फ़कीरों और पीरों का गढ़ माना जाता था। जब गुरुजी वहाँ पहुँचे तो उनका पहनावा बड़ा ही अनोखा था। पैरों में खड़ाऊ, हाथ में डंडा, बाजू और सिर पर रस्सी और माथे पर तिलक। ये वेशना पूरी तरह हिंदू साधुओं जैसा था, न ही मुस्लिम फ़कीरों जैसा। लोगों को आश्चर्य हुआ और भीड़ गुरुजी के चारों ओर इकट्ठा होने लगी। गुरुजी ने भाई मर्दाना से कहा, मर्दानिया रबाब बजाओ। भाई मर्दाना ने रबाब छेड़ी और गुरु नानक देव जी ने परमात्मा की महिमा का गान शुरू कर दिया। ऐसा रसमय माहौल बना कि फ़कीर, साधु, आम लोग सब गुरुजी के चरणों में खिंचे चले आए। सिरसा के पीर अपने आप को करामाती कहते थे। धागे, ताबीज़, तंत्र, मंत्र और झूठी चमत्कारों से लोगों को लूटते थे। जब उन्होंने देखा कि गुरुजी की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं तो उनके अहंकार को ठेस लगी। मुखी पीर बहावल और ख्वाजा अब्दुल गुस्से में गुरुजी के पास आए। उन्होंने पूछा, तुम हो कौन? गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुस्लिम, मैं तो केवल परमात्मा की बंदगी करने आया हूँ। पीरों ने गुरुजी की परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे फ़कीर हो तो हमारे साथ 40 दिनों का व्रत रखो। रोज़ सिर्फ एक जौ का दाना और एक कटोरी पानी। भाई मर्दाना जी तो चिंतित हो उठे, लेकिन गुरुजी बोले, अगर किसी को कीचड़ से निकालना हो तो पहले खुद कीचड़ में उतरना पड़ता है। गुरुजी ने व्रत स्वीकार कर लिया। गुरुजी के कमरे में 40 जौ के दाने और 40 कटोरियाँ पानी रख दी गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये थी कि गुरुजी ने जौ न छुआ न पानी पिया, जबकि पीर और साधु हर दिन जौ खाते और पानी पीते रहे। 40 दिनों बाद जब पीर और साधु बाहर आए, भूख से कमज़ोर, थके हुए, लेकिन जब गुरु नानक देव जी बाहर आए, उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। सब चकित रह गए। एक साधु बोला, तुम इतने तंदुरुस्त कैसे हो? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम शरीर से भूखे रहे लेकिन मन से खाते रहे। तुम्हारा ध्यान भोजन पर था, मेरा ध्यान परमात्मा पर। गुरु नानक देव जी ने समझाया, ज़बरदस्ती किया गया व्रत व्यर्थ है। दिल से की गई एक पल की भक्ति हजारों व्रतों से बड़ी है। गुरुजी ने बताया, आँखों का व्रत होता है बुरा ना देखो, कानों का व्रत होता है बुरा ना सुनो, जुबान का व्रत होता है बुरा ना बोलो, हाथों का व्रत है बुरा ना करो और पैरों का व्रत है बुरे रास्ते पर ना जाओ। यही है असल व्रत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्पष्ट लिखा है, छोड़े अन्न करे पाखंड। अन्न छोड़ना पाखंड है, परमात्मा भूखे रहने से नहीं मिलता। संगत जी, गुरु नानक देव जी सिखाते हैं,
भूखा रहना धर्म नहीं, अच्छा इंसान बनना धर्म है। नाम जपना, सेवा करना और दया रखना ही सच्चा व्रत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।